नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल के माध्यम से लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई जो जानकारी है बहुत ही सरल शब्दों में पहुंचाने की कोशिश की है और बहुत ही सरल शब्दों में मैं अपने चैनल में ये जानकारी देता हूं। लाल किताब बहुत जटिल है। अगर आप लाल किताब की बुक लेंगे तो उसमें उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है जो जल्दी से समझ में नहीं आती हैं। मुहावरों के रूप में उसमें फलादेश किया गया है। लाल किताब जो है एक मुहावरों के रूप में, कविता के रूप में जो है लिखी हुई है। उसको कंठस्थ करना बड़ा मुश्किल है। बेशक उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन उसके बाद भी उसको समझने में प्रॉब्लम आती है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से लाल किताब से जुड़ी हुई जानकारी को बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पिछली वीडियो में हमने मृत्यु किस प्रकार होगी उसकी जानकारी दी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी जातक की आयु हम ग्रहों के आधार पर कैसे देखते हैं, कितनी आयु होगी। यानी किसी शख्स की आयु देखने के लिए अगर हम उन ग्रहों की युति देखें, ग्रहों की युति और दृष्टि से हम किसी भी जातक की आयु का पता कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आप तक पहुंचा रहा हूं। तकरीबन 22 सूत्र हैं। इन सूत्रों को आप याद कर लें या इनको कहीं पर लिख कर रख लें और जब किसी की कुंडली आप देखें तो आप जो सूत्र इसमें बताए हुए हैं उन सूत्रों को लगाकर देखें। आपको पता चलेगा कि जो मैंने बात कही है वो वाकई सत्य है। वैसे भी जितने भी सूत्र मैंने आप तक पहुंचाए हैं उन सूत्रों को बहुत सारी कुंडलियों पे जांचा गया है, परखा गया है, उसके बाद ही मैंने वो सूत्र आप तक पहुंचाए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए चलते हैं सूत्रों की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लाल किताब में ग्रहों को खानावार देखा जाता है, राशि वाइज नहीं देखा जाता। तो हो सकता है आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हों और आपको मैं अगर ग्रह के बारे में बात करूं कि खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह या खाना नंबर 5 में बैठे हुए ग्रह और आप कंफ्यूज हों उसमें, आप राशि 5 में देखने लगें। क्योंकि बहुत बार होता है कि मुझे कई क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं, कई लोग मुझे कुंडली दिखाते हैं तो वो बोलते हैं सर मेरे 5वें खाने में ये ग्रह बैठा हुआ है। वो बाद में पता चलता है कि वो 5वें खाने में नहीं, 5वीं राशि में खाना नंबर 9 में बैठा हुआ है और वो खाना नंबर 5 में उस ग्रह को देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि खानों को हम किस प्रकार देखते हैं। दोस्तों, लगन भाव, जहाँ पे लगन शब्द लिखा होता है कुंडली में, वह खाना नंबर 1 होता है। और लगन भाव से जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हैं तो क्रमवार खाने होते हैं। यानी अगला खाना, खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं और इन्हीं 12 खानों से हम जीवन में घटने वाले समस्त घटनाओं की जानकारी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्र केतु यदि 6ठे भाव में बैठे हुए हों, लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए आप 6ठे खाने में देखें, यदि 6ठे भाव में चंद्र केतु बैठे हुए हों और सूर्य खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक की आयु मात्र 12 दिन होगी। यानी ऐसा बच्चा जो जन्म लेगा वो सिर्फ 12 दिन की आयु का होगा। 12 दिन ही उसकी आयु होगी। चंद्र केतु 6ठे भाव में, यानी चंद्र ग्रहण बन गया। 6ठे भाव में रोग ऋण शत्रु का भाव है और सूर्य खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों, तो आयु कितनी होगी? सिर्फ 12 दिन की। लाल किताब में 1 से 6 तक जो खाने होते हैं वो पहले खाने कहे जाते हैं और 7 से लेके 12 तक जो खाने होते हैं वो बाद के घर का कहे जाते हैं या बाद के खाने कहे जाते हैं। तो यदि सूर्य और शनि
1 से लेकर 6 तक किसी भी भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति बाद के घरों में सूर्य शनि की दृष्टि में बैठे हुए हों और किसी नर ग्रह का साथ बृहस्पति को न मिलता हो, तो ऐसे जातक की आयु मात्र 12 मास यानी 12 महीने की होगी। जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा यदि 11वें भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की आयु मात्र 9 साल की होगी। जन्म कुंडली में चंद्र केतु यदि लग्न भाव में बैठे हुए हों और खाना नंबर 4 खाली ना हो तो ऐसे जातक की आयु 10 साल की होगी। एक बार फिर से समझ लें, चंद्र केतु यदि लग्न भाव खाना नंबर 1 में बैठे हुए हों और खाना नंबर 4 खाली ना हो, यानी वहां पे कोई ग्रह अगर बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक की आयु 10 वर्ष की होगी, 10 साल की होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 5 में हो और सूर्य खाना नंबर 11 में हो और कोई नर ग्रह साथ में ना बैठा हुआ हो या नर ग्रह की यानी मंगल या बृहस्पति की चंद्रमा पे कोई दृष्टि ना हो या साथ में ना बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक की आयु 12 साल होगी। एक बार फिर से समझ लें, चंद्रमा यदि खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों, सूर्य खाना नंबर 11 में बैठे हुए हों और चंद्रमा के साथ में कोई नर ग्रह ना हो यानी मंगल ना हो, बृहस्पति ना हो, सूर्य जो खाना नंबर 11 में बैठे हुए हैं उनको छोड़ के कोई अन्य ग्रह नर ग्रह अगर दृष्टि में नहीं है, उसकी दृष्टि चंद्रमा पर नहीं पड़ रही है या साथ में नहीं बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक की आयु मात्र 12 साल होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्र राहु यदि लग्न भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की मृत्यु पक्की दोपहर के समय होगी, यानी 1 से लेकर 3 के बीच जातक की मृत्यु होगी। गोली लगने से जातक की मृत्यु होगी या अचानक जातक की मृत्यु होगी, हार्ट अटैक वगैरह से जातक की मृत्यु हो सकती है। आयु 15 साल होगी, यानी ऐसे जातक की आयु 15 साल होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों या बुध बृहस्पति खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की मृत्यु लंबी बीमारी से जूझते हुए जहमत में रहकर 20 साल की आयु में होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 या खाना नंबर 11 में सूर्य और राहु यदि इकट्ठा बैठे हुए हों और खाना नंबर 8 में आयु को मंदा करने वाले ग्रह बैठे हों, यानी खाना नंबर 8 में चंद्रमा आकर बैठ जाएं या खाना नंबर 8 में अकेले मंगल आकर बैठ जाएं या अकेले बुध आकर बैठ जाएं, तो ऐसे जातक की आयु 22 वर्ष की होगी। ऐसे जातक की आयु जो है वो 22 साल की होगी। 22 वर्ष में ऐसे जातक की मृत्यु हो सकती है जब सूर्य राहु सूर्य ग्रहण बना के खाना नंबर 10 में बैठे हों या खाना नंबर 11 में बैठे हों और 8वें खाने में भी कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए जो आयु को मंदा कर रहा हो, खाना नंबर 8 को खराब कर रहा हो, यानी चंद्रमा आकर बैठ जाए या बुध आकर बैठ जाए अकेले या मंगल आकर बैठ जाए। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में शनि बैठे हुए हों, खाना नंबर 2 में चंद्र या शुक्र स्त्री ग्रह बैठे हुए हों, खाना नंबर 11 में सूर्य राहु के साथ में बैठे हुए हों और खाना नंबर 2 के ग्रहों को इस नर ग्रहों का साथ न मिलता हो, यानी बृहस्पति मंगल सूर्य आदि ग्रहों का अगर साथ या दृष्टि खाना नंबर 2 के ग्रह पर ना पड़ती हुई हो, तो ऐसे जातक की आयु 25 वर्ष की होगी। और अगर किसी तरह से नर ग्रहों यानी मंगल की दृष्टि या बृहस्पति की दृष्टि खाना नंबर 2 के स्त्री ग्रहों पर पड़ रही होगी तो ऐसे जातक की आयु लंबी होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों, मंगल बुध हों या मंगल बुध दोनों ही खाना नंबर 6 में बैठे हों और शुक्र केतु भी बर्बाद हो रहे हों दोनों, तो ऐसे जातक की आयु जो है वो तकरीबन 25 वर्ष होगी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि ऐसे जातक के बोलते समय दांतों का मांस अगर दिखाई दे यानी मसूड़े दिखाई दे और उंगलियों के जोड़ बहुत छोटे हों, पीठ संकरी हो, तो ऐसे जातक की आयु जो है 25 वर्ष होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर 2 में बुध और बृहस्पति इकट्ठा बैठे हुए हों या
बृहस्पति राहु खाना नंबर 3 में इकट्ठा बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक की 19 से 21 वर्ष की आयु के बीच में पिता और धन खत्म होंगे और आयु लगभग 30 वर्ष होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्र बुध राहु यदि किसी भी भाव में इकट्ठा बैठे हुए हों, सिवाय खाना नंबर 2 और 5 को छोड़कर, या बृहस्पति राहु खाना नंबर 9 या 12 में इकट्ठे बैठे हों और माथे पर अधिक बाल हों, तो ऐसे जातक की आयु 40 वर्ष होगी। जन्म कुंडली में बुध और केतु यदि 12वें भाव में बैठे हुए हों, या बृहस्पति राहु खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक की आयु 45 वर्ष होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर 5 में चंद्र राहु इकट्ठा बैठे हुए हों और किसी ग्रह की दृष्टि में ना हो, न ही कोई ग्रह साथ में बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक की आयु 50 वर्ष होगी। ऐसे ही अगर खाना नंबर 2 और 7 में मंदे ग्रह बैठे हुए हैं, जो खाना नंबर 2 और 7 को खराब कर रहे हैं, खाना नंबर 2 में राहु आकर बैठ जाए, खाना नंबर 7 में राहु आकर बैठ जाए, या खाना नंबर 7 में सूर्य आकर बैठ जाए, खाना नंबर 2 में सूर्य आकर बैठ जाए, तो ऐसे जातक की आयु भी 50 वर्ष होगी। यदि जातक के माथे पर 7 लकीरें हों, तो भी जातक की आयु 50 वर्ष होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्र बुध राहु यदि खाना नंबर 2 या 5 में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक की आयु 56 वर्ष होगी। चंद्र बुध यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों, तो आयु 60 वर्ष होगी। दोस्तों, किसी जातक की पीठ पर कोई लंबी सीधी रेखा हो, उधर्व रेखा हो, सीधी रेखा कोई कमर से लेकर ऊपर तक गई हुई हो, तो आयु 70 वर्ष होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्र राहु यदि खाना नंबर 9 में हो, या अकेले चंद्रमा खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसे जातक की मौत अचानक होगी, आयु लगभग 75 साल होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्र और बृहस्पति यदि खाना नंबर 4 में बैठे हुए हों, या चंद्रमा खाना नंबर 3 या 6 में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक धन दौलत छोड़कर मरे और आयु लगभग ऐसे जातक की 80 वर्ष होगी। जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 7 में बैठे हों, या चंद्रमा कायम होकर बैठे हों, खाना नंबर 2 में बैठे हों, खाना नंबर 4 में बैठे हों और किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, या चंद्र मंगल के साथ में खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक की जिंदगी दूध में शहद जैसी होगी, उत्तम होगी और आयु लगभग 85 साल होगी। जन्म कुंडली में खाना नंबर 1, 8, 10, 11 में चंद्रमा कायम होकर बैठे हुए हों, शुभ स्थिति में बैठे हुए हों, उस पर किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ऐसे जातक की आयु लगभग 90 वर्ष की होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हों, या खाना नंबर 4 में बैठे हुए हों, या खाना नंबर 3 में बैठ जाएं, या खाना नंबर 4 में बैठ जाएं और नर ग्रहों की मदद हो, यानी मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो, या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, या सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, नर ग्रहों की अगर मदद मिल रही हो, या नरग्रह साथ में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक की आयु लगभग 96 वर्ष होगी। जन्म कुंडली में बृहस्पति केतु यदि खाना नंबर 9 में बैठ जाएं, या शनि केतु खाना नंबर 6 में बैठ जाएं, या चंद्र शनि खाना नंबर 7 में बैठ जाएं, तो ऐसे जातक की आयु लगभग 96 वर्ष होगी। तो दोस्तों, आज जो मैंने सूत्र आपको बताए हैं, लाल किताब के बड़े अचूक सूत्र हैं, इनको भी आप कुंडली में लगाकर जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो फोन पर आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आप वीडियो पूरी देखते हैं और बहुत सारे लोग, लगभग 80% लोग जो है वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो को समझते भी हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक किया करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर किया करें। उससे मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिलती है, मेरी हौसला अफजाई होती है
और मेरा मन करता है कि मैं एक नई वीडियो आपके लिए, नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूं। तो प्लीज़ मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।